मेरठ में सौरभ मर्डर केस सुर्खियों में है और पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल की सनसनीखेज घटना को जिस तरह से अंजाम दिया और उसे सुनकर हर कोई हैरान है। कत्ल की यह वारदात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें प्यार भी है, धोखा भी है, साजिश भी है। सौरभ मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी अब आपको दिखाते हैं। मेरठ के सनसनीखेज मर्डर केस में कई ऐसे पहलू हैं जो बेहद खतरनाक हैं। लंदन से लौटे सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर बड़े बड़े अपराधी भी माथा पकड़ लेंगे। सौरभ को नींद की गोलियां दी गई और जैसे ही वो सोया, मुस्कान ने साहिल को कॉल की और कहा जल्दी आ जाओ, सौरभ सो गया है। बस फिर क्या था, सौरभ के पास बैठकर दोनों ने नशे किए और फिर बाथरूम में ले जाकर दोनों हाथ और सिर काट दिया। शरीर के पहले 4 टुकड़े किए और कुछ दूर तक घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो साहिल के घर जाकर शरीर के टुकड़े रख दिए और सो गए। 4 मार्च को ड्रम खरीदा और शरीर के टुकड़े सौरभ के घर लेकर आ गए। सीमेंट लाए और ड्रम में ही टुकड़ों को जमा दिया। खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे। हत्या से पहले मीट काटने वाला चाकू खरीदा गया और वारदात के बाद जब सौरभ के शरीर के टुकड़े सीमेंट के ड्रम में जमा दिए गए तो दोनों शिमला ले गए। वहां शादी कर ली, हनीमून मनाया, लेकिन 13 दिन बाद कत्ल की इस कहानी से पर्दा उठ गया। बाजार से मुस्कान ने खरीदा मीट काटने वाला चाकू, घंटा घर से लाश छिपाने के लिए ड्रम खरीदा, सीमेंट और रेत का घोल भी बनाया, बेड के अंदर से 2 बड़े बैग में भरे लाश के टुकड़े, हत्या से पहले खाने में दी नींद की गोली। घटना का राज किसी और ने नहीं बल्कि मुस्कान की मां ने ही खोल दिया और 6 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद सच सामने आ गया। उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ कहाँ है। सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने, तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ। मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा। तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। सौरभ अच्छे घर से था और मुस्कान से लव मैरिज के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। नौकरी के सिलसिले में सौरभ लंदन गया तो पुराने क्लासमेट साहिल और मुस्कान साथ आ गए और करीबी इतनी बढ़ गई कि सौरभ को ही रास्ते से हटा दिया। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। मेरठ की इस खौफनाक कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं हैं। मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल के कमरे से दीवार पर जो तस्वीरें मिली हैं, उससे तंत्र मंत्र कनेक्शन भी सामने आ रहा है। परिवार को गुमराह करने के लिए भी मुस्कान लगातार फोन पर मैसेज का जवाब देती रही, लेकिन पोल खुली तो सब कोई हैरान रह गया। साहिल और मुस्कान की कहानी में एक ऐसा रहस्य भी है जो किसी तंत्र मंत्र और रहस्य की दुनिया की ओर भी इशारा करता है। साहिल के कमरे में देवी देवताओं की तस्वीरें बताती हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था। कमरे में नशे का सामान और दीवार पर बनी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे एक सरफिरे ने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। एक तरफ मुस्कान की मां ने उसके लिए सजाए मौत की मांग की है क्योंकि उसने कहा कि ऐसी कातिल बेटी डायन समान है। वहीं दूसरी तरफ उसके जो प्रेमी है उसका जुड़ाव तंत्र मंत्र से है। उसके कमरे से जो चीजें बरामद हुई हैं उसे देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। उसके कमरे से नमक, बिल्ली और एक ऐसा चित्र बरामद हुआ है जिसे शैतान का बताया जा रहा है।
नहीं, ऊपर उसका कमरे में करता होगा नशा, मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करता काके में, कर लेता है काके में, ये है। तो काम क्या करे, जो कहाँ से पैसे ला रहा था, वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ, कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता था। उसने कभी किसी लड़की के बारे में तुम्हें बताया? ना, वो तो किसी से कुछ कह अच्छा, पुलिस आई? साहिल ने स्नैपचैट पर 3 अकाउंट बना रखे। माँ भाई बनकर मुस्कान से बात करता था। मुस्कान को मैसेज करता था कि साहिल ही तुम्हारे लिए ठीक लड़का है, तुम्हें पसंद करता है, कभी माँ बनकर तो कभी भाई बनकर। धीरे धीरे मुस्कान के मन में ये बात घर कर गई और वो साहिल के करीब आ गई। फिलहाल अब इस सनसनीखेज घटना में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है और 2 चाकू इन्होंने खरीदे। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी, ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। मेरठ में हुई ये वारदात कई साल तक सुर्खियों में रहेगी। हत्या की प्लानिंग से लेकर तौर तरीके, शादी के बाद अफेयर और फिर मर्डर के बाद बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून। कत्ल की इस कहानी में रहस्य भी है, ड्रामा भी है और इमोशंस भी। बहरहाल क्लाइमेक्स के लिए अब सभी को अदालत के फैसले का इंतजार रहेगा। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ।